जय जगन्नाथ. Hi, hello, namaskar. This is Mukti and welcome to Mukti Biology. In the previous class, we will discuss about what is reproduction and जो reproduction होता है वो दो तरीका का होता है, sexual reproduction and asexual reproduction. We'll continue our chapter that is asexual reproduction. ये जो asexual reproduction होता है इसको हम लोग कहते हैं apomixis. आज जो हम लोग asexual reproduction में के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको एक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल उसको मैं आप समझाना चाहता हूं. सपोज ये कोई भी एक फ्लावर है, इसको बोलते हैं हम लोग मदार यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. ये जो मदार होता है, ये मदार का जो ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसी ग्रीन पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैलिक्स. टोटल को बोलते हैं हम लोग कैलिक्स. और इसमें जो एक एक यूनिट है, सपोज मैं इससे एक यूनिट को ऐसे निकाल दिया, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेपल. फूल को बोलते हैं कैलिक्स और एक एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेपल. टोटल 5 सेपल है यहां. चलो, पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स और यूनिट को बोलते हैं सेपल. ये जो दूसरा होता है जो कलरफुल है, जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग करोला. सपोज ये करोला है, ये करोला कोरोला कोरोला, टोटल को बोलते हैं हम लोग करोला. और हर एक यूनिट, सपोज मैंने इसको निकाल दिया, इसको बोलते हैं हम लोग को पेटल. टोटल करोला और हर एक यूनिट को बोलते हैं हम लोग पेटल्स. इसके अलावा सपोज मैंने 5 पेटल को यहां से निकाल दिया, ये जो छोटे छोटे येलो येलो कलर का दिख रहा है, बहुत सारे न्यूमेरस, इसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोएशियम. ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोएशियम. और इसी एंड्रोएशियम को ही बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके अलावा जो ये 5 छोटा छोटा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग गाइनोएशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज ये कैलिक्स है, कैलिक्स का हर एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल्स. दूसरा जो ये कलरफुल पार्ट है इसको बोलते हैं करोला. और हर एक यूनिट को बोलते हैं हम लोग पेटल्स. जो थर्ड पार्ट है, थर्ड होल है, उसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोएशियम. और यूनिट को बोलते हैं स्टामेन. जो फोर्थ वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोएशियम. और इसको बोलते हैं, हर एक यूनिट को बोलते हैं कार्पेल. सपोज यहां देखो छोटे छोटे 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोएशियम. और हर एक यूनिट, सपोज मैंने एक यूनिट को ऐसे यहां से निकाल दिया, तो ये यूनिट जो निकाल दिया इसी को बोलते हैं हम लोग कार्पेल. देखो ये जो फ्लावर होता है इसमें क्या होता है, जो कैलिक्स है एंड कोरोला है, ये रिप्रोडक्शन में नॉर्मली हेल्प नहीं करते हैं. बट जो कोरोला होता है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं. बस दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. बट ये जो एंड्रोएशियम है और गाइनोएशियम है, एंड्रोएशियम को बोलते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये जो गाइनोएशियम है इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे एक सेक्स, फॉर एग्जांपल ये जो गाइनोएशियम होता है, ये विदाउट एब्सेंस ऑफ एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम का बिना हेल्प से कैसे ये डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस करता है, वो आज हम लोग देखेंगे. सपोज मैंने यहां से जो एक गाइनोएशियम है इसको यहां से निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके निकाल दिया. सपोज ये ऐसे इसको मैं निकाल रहा हूं, जो उसका जो नीचे वाला पार्ट है, सॉरी, ये जो गाइनोएशियम है, गाइनोएशियम का इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा. और ये जो व्हाइट कलर का लंबा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल. और ये जो नीचे से पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी. और ये ओवरी का, ये है ओवरी. अगर ओवरी का हम लोग ऐसे टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, ये ओवरी का अंदर होता है ओवेल.
ये जो ओवारी होता है इसी का अंदर होता है ओव्यूल, और ये जो ओव्यूल होता है, आज का ओव्यूल कल का सीड है और आज का ओवरी कल का फ्रूट है। सपोज इसका अंदर है ओव्यूल, मैं एक ओव्यूल को आपको यहां दिखा रहा हूं। सपोज ये कोई भी एक ओव्यूल है, मैंने आपको समझाने के लिए एक ओव्यूल दिखाया हूं यहां। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। नॉर्मली ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। सपोज ये कोई भी एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में दिखता है। ये जो होता है ओवरी, ओवरी का अंदर होता है ओव्यूल, और ये यही है ओव्यूल। ये ओव्यूल क्या होता है नॉर्मली, ये ओव्यूल का इसे जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटेगुमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। और ये इंटेगुमेंट का अंदर यहां से भरा रहता है एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग को न्यूसेलस। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेगुमेंट। जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें एक कवरिंग देखने को मिलता है जो ओव्यूल को कवर करके रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग को इंटेगुमेंट। जिम्नोस्पर्म में एक होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूनिटेगमिक। जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में यहां ऐसे दो इंटेगुमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बाइटेगमिक। बट मैं आपको समझाने के लिए एक इंटेगुमेंट लिया हूं। इसको बोलते हैं हम लोग को इंटेगुमेंट, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। अगर प्लांट डायरेक्टली न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है, सपोज ये न्यूसेलस है, इसका प्लॉइड है डिप्लॉइड, इंटेगुमेंट का प्लॉइड भी है डिप्लॉइड, क्योंकि ये मदर प्लांट से है। अगर एक प्लांट डायरेक्टली डेवलप न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से हुआ तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडवांटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। सपोज एक प्लांट है, प्लांट डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है न्यूसेलस या इंटेगुमेंट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। यहां एक सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी जो गाइनोएशियम है, गाइनोएशियम का एक पार्ट होता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल से जो न्यूसेलस है और इंटेगुमेंट है उसी से डायरेक्टली ग्रो होके एक प्लांट हो रहा है, डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से भी एक प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अगर एक प्लांट, ये जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस बाद में डेवलप होके होता है, न्यूसेलस बाद में जो यहां ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये न्यूसेलस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट इसी को यूज कर लेता है। उसके बाद कुछ होते हैं वो मारे जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, उसके बाद एक रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस डिजेनरेट हो जाते हैं बाद में एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसका प्लॉइड ही होता है डिप्लॉइड। अगर एक प्लांट डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन से, अगर ये मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकरेंट आगामोस्पर्मी यानी डिप्लोस्पोरी। मेगास्पोर मदर सेल यहां प्लॉइड है डिप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड यानी ट्विन। अगर मेगास्पोर डायरेक्टली ग्रो होकर एक प्लांट देता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोस्पोरी। डिप्लॉइड से एक डायरेक्टली प्लांट होता है, इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी या रिकरेंट एगामोस्पर्मी। देन जो ये मेगास्पोर मदर सेल होता है वो बाद में क्या होता है, मेयोसिस होता है। सपोज ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या होता है, मेयोसिस होता है।
अगर एक मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस होता है तो यहां 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इसका प्लॉइड होता है हाप्लॉइड, ये हाप्लॉइड है, हाप्लॉइड है, हाप्लॉइड। इनका प्लॉइड जो होता है वो हाप्लॉइड होता है, बिकॉज यहां मेयोसिस हो गया है। उसके बाद क्या होता है, अगर डायरेक्टली एक प्लांट हाप्लॉइड मेगास्पोर सेल से प्रोड्यूस होता है, देन उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिकरेंट आगामोस्पर्मी यानी अपोस्पोरी। अपो यानी सिंगल, स्पोरी यानी स्पोर्स। एक स्पोर से अगर डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपोस्पोरी। मैं आपको और एक बार रिवीजन करवा देता हूं। सपोज ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल का ये है इंटेगुमेंट। अगर जिम्नोस्पर्म है तो इसको कवरिंग एक रहता है तो इसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। अगर एंजियोस्पर्म में यह 2 कवरिंग रहता है इसको बोलते हैं बाइटेगमिक। और जो जिम्नोस्पर्म होता है इसे ओव्यूल ऐसे रहता है, स्ट्रेट रहता है 90 डिग्री से, इसी को बोलते हैं हम लोग को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो ओव्यूल होता है इसे 180 डिग्री करके रहता है तो इसको बोलते हैं अनाट्रोपस ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में अनाट्रोपस ओव्यूल, जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। और ये ओव्यूल के कवरिंग है इंटेगुमेंट। उसका अंदर जो होता है मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। अगर एक प्लांट डायरेक्टली न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से डेवलप होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवांटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर एक प्लांट डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट आगामोस्पर्मी यानी डिप्लोस्पोरी। डिप्लॉयड मेगास्पोर से हुआ तो डिप्लोस्पोरी। अगर एक जब डिप्लॉयड मेगास्पोर सेल मेयोसिस होता है तो हाप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाते हैं। अगर एक प्लांट डायरेक्टली हाप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होता है, डायरेक्टली हाप्लॉयड मेगास्पोर सेल अगर डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोस्पोरी या नॉन रिकरेंट आगामोस्पर्मी, जो मैंने बताया यहां लिखवाया हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज अपोमिक्सिस। एक टर्म है आगामोस्पर्मी। आगामोस्पर्मी यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यह जो एम्ब्रियो यानी प्लांट डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो होता है प्लांट डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यहां ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, डायरेक्टली एक प्लांट प्रोड्यूस होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं आगामोस्पर्मी। यानी यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर एक प्लांट डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है तो इसी को बोलते हैं बिना फर्टिलाइजेशन से, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसी को बोलते हैं हम लोग पार्थेनोजेनेसिस या एगामोस्पर्मी। ये जो एगामोस्पर्मी होता है वो 3 तरीका का होता है। एक होता है एडवांटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, नॉन रिकरेंट एगामोस्पर्मी या डिप्लोस्पोरी। एक होता है नॉन रिकरेंट एगामोस्पर्मी या अपोस्पोरी। एडवांटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी मैंने बताया आपको, अगर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से हुआ, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड। व्हाट इज डिप्लॉयड? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडवांटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एग्जाम में हर एक बार पूछा था, इसका एग्जाम्पल एक ही है, साइट्रस। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली। ये साइट्रस है। रिकरेंट आगामोस्पर्मी यानी अगर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, देन इट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। अगर एम्ब्रियो डेवलप हुआ हैप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, देन इट इज कॉल्ड अपोस्पोरी। ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फिक्स्ड है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस अच्छा से कर लो। देन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।